ओके, हम वही एमसीक्यूज जो रिपीट होते हैं पेपर्स में, ठीक है, उसी को डिस्कस करते हैं। पीपीएससी में बहुत ज़्यादा आता है ये क्वेश्चन। स्विस कैनाल इज़ बिटवीन, स्विस कैनाल दरमियान है। वो कह रहे हैं स्विस कैनाल किसके दरमियान है? अरेबियन सी और रेड सी के, रेड सी एंड नॉर्थ सी, मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी, या फिर अरेबियन सी एंड नॉर्थ सी। वो कह रहे हैं किन दो समंदरों के दरमियान ये स्विस कैनाल है? स्विस कैनाल इज़ बेसिकली बिटवीन मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी। मेडिटेरेनियन सी और रेड सी के दरमियान स्विस कैनाल है, और ये आर्टिफिशियल कैनाल है, ठीक है, एक नेचुरल कैनाल नहीं है, ये आर्टिफिशियल कैनाल है, मैन मेड कैनाल है, और ये बेसिकली प्रेजेंट है कहाँ पर? इजिप्ट में प्रेजेंट है ये, ठीक है, इजिप्ट में ये कैनाल प्रेजेंट है। आपको ये पता होना चाहिए स्विस कैनाल जो है वो आर्टिफिशियल कैनाल है, कहाँ पर प्रेजेंट है? इजिप्ट में प्रेजेंट है। किन दो समंदरों को कनेक्ट करती है? मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को स्विस कैनाल आपस में कनेक्ट करती है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पर प्रेजेंट है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन, ऑप्शन 1 है एम्स्टरडम, बर्लिन, लंदन या फिर हेग। एंड द राइट आंसर इज हेग। हेग क्या है? हेग बेसिकली सिटी है किसका? नीदरलैंड का सिटी है, ठीक है, नीदरलैंड का ये सिटी है हेग। यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस प्रेजेंट है हेग में। अगर आप बात करें एम्स्टरडम की तो याद रखें नीदरलैंड का कैपिटल एम्स्टरडम, ठीक है, नीदरलैंड का कैपिटल एम्स्टरडम है, ना कि हेग। ये हम याद रखेंगे ये चीज़, ठीक है। अक्सर इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, लोग समझते हैं कि नीदरलैंड का कैपिटल भी हेग ही है, लेकिन नीदरलैंड का कैपिटल जो है वो इस टाइम एम्स्टरडम है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पर प्रेजेंट है? हेग में प्रेजेंट है, पीस पैलेस में, ठीक है, पीस पैलेस। पीस पैलेस क्या है? पीस पैलेस एक बिल्डिंग है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बिल्डिंग है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नासा वाज फॉर्म्ड इन। नासा का आपको सबको पता है कि नासा जो कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा क्या है? नासा यूएसए अमेरिका की एक एजेंसी है, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि जो अमेरिका की एजेंसी है जिसका जो इसका कंसर्न जो है स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ, स्पेस रिसर्च के और इस तरह के इसका है, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि ये जो नासा बनाई गई ये अमेरिका ने बनाई, ठीक है, यूएसए की ये है एजेंसी है, यूएसए की एजेंसी है, अमेरिका ने बनाई। कब? was formed in 1964, 1961, 1959 या फिर लास्ट ऑप्शन इज 1958 एंड राइट आंसर इज 1958, ठीक है, 1 अक्टूबर 1958 में, 1 अक्टूबर, ठीक है, तब ये एजेंसी बनी थी 1 अक्टूबर 1958 में। इसका एब्रीविएशन आपको पता होना चाहिए, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। आपको ये पता होना चाहिए किसकी एजेंसी है, ये किसकी एजेंसी ओके, ये किसकी एजेंसी है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोएस्ट पार्ट ऑफ अर्थ इज। वो कह रहे हैं ज़मीन का जो सबसे लोएस्ट पार्ट है वो कौन सा है? मैरियाना ट्रेंच, साउथ पोल, नॉर्थ पोल या फिर डेड सी। द राइट आंसर इज डेड सी, दैट इज द राइट आंसर। ज़मीन का जो सबसे लोएस्ट पार्ट है, जो सबसे निचला पार्ट है वो कौन सा है? वो डेड सी है। बेसिकली डेड सी कहाँ पर प्रेजेंट है? डेड सी जॉर्डन और इसराइल के दरमियान प्रेजेंट है, लोकेटेड बिटवीन जॉर्डन एंड इसराइल। जॉर्डन और इसराइल के दरमियान ये प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये जो इसको हम डेड सी क्यों कहते हैं, मतलब इसका नेम जो है वो डेड सी क्यों है? इसका नेम डेड सी इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर फिशेस वगैरह जो हैं वो नहीं रहती हैं, ठीक है, यहाँ पर एक्वेटिक कह लें कि वो इतनी नहीं रहती हैं। क्यों नहीं रहती हैं? बिकॉज यहाँ पर अनयूजुअल कंसनट्रेशन है किसकी? साल्ट की। साल्ट यहाँ पर इतना ज़्यादा है कि सर्वाइव करना, ज़िंदा रहना जो है वो
मुश्किल होता है, इसलिए वहाँ पर इसको इसका नेम दिया गया है डेड सी। वहाँ पर एक्योटिक एनिमल्स वगैरह नहीं रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ OIC इज़ लोकेटेड इन। वो कह रहे हैं जो OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का परमानेंट सेक्रेटरी कहाँ पर प्रेजेंट है? ओके, मक्का, रियाद, जद्दा या फिर मदीना? राइट आंसर इज जद्दा। OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का सेक्रेटरी, परमानेंट सेक्रेटरी, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर प्रेजेंट है? जद्दा में प्रेजेंट है। अगर आप बात करते हैं OIC की, ओके, जद्दा किसका शहर है? सऊदी अरेबिया का। जद्दा सऊदी अरब का शहर है, ठीक है, लेकिन सऊदी अरब का कैपिटल नहीं है। सऊदी अरब का कैपिटल कौन है? सऊदी अरब का कैपिटल तो रियाज है ना, सऊदी अरब का कैपिटल रियाज, ठीक है, लेकिन जो सेक्रेटरी है OIC का वो कहाँ पर है? वो सऊदी अरब में है। अब OIC की हमने बात की तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है ये बेसिकली कब कायम की गई, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये कब कायम की गई। ये 1969 में कायम की गई, 25 सितंबर 1969, ठीक है, 25 सितंबर 1969 में OIC को कायम किया गया, इस ऑर्गेनाइजेशन को कायम किया गया। अगर आप इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो OIC की कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं? तो OIC की 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। कौन कौन सी? अरबिक, इंग्लिश एंड फ्रेंच, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी, और ये भी पता होना चाहिए कि इसकी कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। कब कायम की गई? 25 सितंबर 1969 में। इसका परमानेंट सेक्रेटरी कहाँ पर है? जद्दा में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आ गया है, क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन OIC चेंज्ड इट्स नेम फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। वो कह रहे हैं OIC ने अपना नेम चेंज किया, ठीक है। पहले OIC का जो एब्रिविएशन था वो क्या था? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस से अब अगर आप देखा जाए तो उसका नेम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। वो कहते हैं ये जो नेम चेंज हुआ है ये कब नेम चेंज किया OIC ने अपना? 1991 में, 1999, 2001 या फिर 2011? एंड राइट आंसर इज 2011। 2011 में OIC ने ये जो है ये कॉन्फ्रेंस से कॉपरेशन बन गई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। When ईस्ट इंडिया कंपनी was established, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कह रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी कब कायम की गई? ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पता है कि अंग्रेज़ों ने बनाई थी, ठीक है। अंग्रेज़ों ने ये कब कायम की? 1600 में, 1605 में या फिर 1608 में, 1609 में? कब कायम की गई? It was established in 1600 में कायम की गई थी। ये 31 दिसंबर को, ठीक है, 31 दिसंबर को ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, अंग्रेज़ों ने बनाई थी। उस टाइम इसको अप्रूव किसने किया था? बाय द अप्रूवल ऑफ, किसके अप्रूवल से? बाय द अप्रूवल ऑफ क्वीन एलिज़ाबेथ, मलिका एलिज़ाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी, एलिज़ाबेथ, ठीक है, ओके, ठीक हो गया। इसका राइट आंसर क्या है? 1600। ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 में कायम की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेडक्वार्टर ऑफ पाकिस्तान नेवी इज लोकेटेड इन। वो कह रहे हैं पाकिस्तान नेवी जो है, पाकिस्तान की नेवी का हेडक्वार्टर कहाँ पर प्रेजेंट है? कहाँ पर प्रेजेंट है? लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में या फिर रावलपिंडी? एंड राइट आंसर इज इस्लामाबाद। अब आर्मी का हेडक्वार्टर भी आपने याद रखना है। आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रावलपिंडी में। नेवी का हेडक्वार्टर, पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर रावलपिंडी में है, लेकिन पाकिस्तान नेवी का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में। वो कह रहे हैं जो हेडक्वार्टर है नेवी हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश्ड इन, पाकिस्तान में जो नेवी का हेडक्वार्टर है वो कब कायम किया गया? वो कहाँ पर कायम किया गया और वो कब कायम किया गया? ये क्वेश्चन भी आता है कि वो कहाँ पर कायम किया गया। 1947 में पाकिस्तान बना, ठीक है, 1947 में नेवी का हेडक्वार्टर जो है वो कायम कर लिया गया।
1947 में। लेकिन जब ये हेडक्वार्टर कायम किया गया था, ये कहाँ पर कायम किया गया था? कराची में कायम किया गया था। अभी हमने बात की है कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो इस्लामाबाद में है, लेकिन अभी हम कह रहे हैं कराची। बेसिकली ये जब इस्टेब्लिश हुआ था ना हेडक्वार्टर, उस टाइम जब ये कायम किया गया था, ये 1947 में कराची में कायम किया गया था। बाद में ऐसा हुआ था कि इसको इस्लामाबाद मूव कर दिया गया था। इस्लामाबाद में इसको कर दिया गया था। कब किया गया था? 1975, ठीक है, 1975 में। 47 में कराची में कायम किया गया, उसके बाद 1975 में से इस्लामाबाद में मूव कर दिया गया। अब अगर हम कहते हैं कि पाकिस्तान नेवी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो इस्लामाबाद में। 1975 में वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे इज़ ऑब्जर्व्ड इन। अब डेज भी याद रखने चाहिए कि कहाँ पर कौन सा दिन मनाया जाता है किस डेट को। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया जाता है 21 मार्च, 24 मार्च, 26 मई या फिर 25 मई। अब इसका राइट आंसर इज 24 मार्च में वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया जाता है, ठीक है। हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। इसको मनाने की रीज़न क्या है कि पब्लिक अवेयरनेस, ठीक है, लोगों को, पाकिस्तान में इंटरनेशनल डे है ये, लोगों को पता चले, ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस मिले, ठीक है, उन्हें इस बात का पता चले और इस बीमारी को हम ख़त्म कर सकें, इसलिए वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 24 मार्च को मनाया जाता है। Next question is, the first nuclear power plant was set up in. ये फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट हम पाकिस्तान की बात करें, ठीक है। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ पाकिस्तान वाज सेट अप इन। पाकिस्तान का जो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहाँ पर सेट किया गया, कब सेट किया गया? 1972, 1973, 1974 या फिर 1975? एंड राइट आंसर इज़ 1972। 1972 में पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट सेट किया गया। ये कायम किया गया, कहाँ पर कायम किया गया? कराची में कायम किया गया, ठीक है, कराची में कायम किया। और इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की अगर आप बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं, इसका नाम था कैनप 1, ठीक है। कैनप किसका एब्रिविएशन है? कैनप कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट। उसका नेम ही कराची में कायम किया था, इसलिए उसका नेम भी कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट ही रखा। ये पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था। उसके बाद बाकी भी हुए, लेकिन जो पहला था वो कैनप था, कराची में कायम किया गया। कब कायम किया गया? 1972 में। ओके, दैट्स इट, थैंक्स।